तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। चलिए आज एक नए वीडियो में नई चीज़ें पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है स्पीड मैथ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और ये बेसिकली मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए है। ठीक है, लोग ज़्यादातर होता ही हुआ है कि अटक जाते हैं अर्थमेटिक में और ये इस टाइप के क्वेश्चंस रह जाते हैं इनके। तो आज हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, स्पीड मैथ। उससे पहले नए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये है हमारा चैनल एजुकेशन, प्लीज़ आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन सबको बताएं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और मैं और मोटिवेट हो सकूं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेसिकली मैं आपको कुछ इससे पहले बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आज मैं स्पीड मैथ के प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के लिए ये है कि आप जान सकें कि इस टाइप के क्वेश्चन एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में, बेसिकली क्लर्क में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। और बेसिकली होता ये है कि बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो करते हैं और बीच में ये रह जाता है, कहीं ना कहीं किसी पार्ट में रहता है और रह जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसको सुलझाएंगे और हम देखेंगे इसके ट्रिक्स और टेक्निक्स। इसको हम बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और ये बोनस की तरह है। ठीक है, ये जल्दी हो जाता है। तो इसको और जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आज हमारा पहला क्वेश्चन है और आपको लगता है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो ठीक है, इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, बाकी मैं तो इसे सुलझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मैंने इसे किया है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन होता कैसे है ना, कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th वगैरह में कि वहाँ पे हम बेसिकली रूट्स निकाला करते थे इसके। ठीक है, रूट्स हम कैसे निकालते थे? रूट्स हम जनरली क्या होता था कि हम इसे -b+-4d/4a ऐसे निकाला करते थे। ठीक है, हम आज ऐसे नहीं निकालेंगे। ये बेसिकली बुकिश तरीका है, जिसे कर तो सकते हैं बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम इससे पहले पेन लेंगे और इसे पहले इरेज करेंगे और फिर जानेंगे कैसे। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या है हमारा आज, हम इसे कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा एक ट्रेडिशनल तरीका ये है, पहले मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे मान लो आप x² - 20x है, 20x है प्लस 91 है, राइट। तो ये वाले मैंने यहाँ ले लिए हैं। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, करना क्या है हमें। तो हम पहले एक ट्रेडिशनल और इजी तरीका ये है कि हम इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में। कुछ ऐसे ब्रेक करेंगे जिसका मल्टीपल इस दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो जाए। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें तो जानते ही होंगे। ठीक है, हम ऐसे करेंगे जैसे कि ये इसके इक्वल हो जाए, राइट। अब वो कैसे भी हो सकता है, हाँ, बस हमें ये ध्यान रखना है ये वाले साइंस और ये वाले साइंस हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ताकि ये मैच कर सके। अब इसके मल्टीपल्स इसके इक्वल हो सके। ठीक है, जनरली लोग ऐसा करते हैं। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि हमें फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाता है, और फैक्टर्स निकालने में मुश्किल आती है, इस वजह से और लेट हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, हम इसे टाइम टेकिंग ना बनाते हुए इसे और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे ब्रेक नहीं करूँगा, मैं इसे ही ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, आप ट्रेडिशनल वे में इसे ब्रेक करते होंगे, आप इसे ब्रेक करते होंगे, पर चलिए इस बार नए टेक्निक से देखते हैं। हम इसे ही ब्रेक कर देंगे और हमारा रूट्स आ जाएगा। कैसे, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम x ले लेते हैं, हम इधर y ले लेते हैं। ठीक है, हम दो पार्ट्स कंपेयर करने वाले हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही किया जाएगा। तो हम पहला रूट्स कैसे लिखेंगे 91 लिख देंगे और इसमें 195, राइट। इसे हम ब्रेक करेंगे कैसे, 7 से और 13 से, राइट।
इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले 5 से 39 से, इसे कैसे ब्रेक करेंगे 13 और 3, राइट। अब हम इससे अब देखेंगे 7 + 13 = 20, राइट। तो आ गया हमारे पास 20। अब ये -7 + -13 रहेगा, यहाँ पे जब हम इसे लिखेंगे तो इसका रूट्स क्या होगा +7 और +13। इस पे आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा, आप इसे पुट करके देखोगे तो वैसा ही कुछ ऐसा ही निकलेगा, यही निकलेगा, ठीक है। ये आपको आप चाहो मतलब मैं करके दिखा सकता हूँ, बट ये इजी है, ठीक है। आप खुद भी कर लोगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते थे कि इसे हम 13 ऐसे लिख सकते हैं 13x - 7x, राइट। अब इसे कॉमन लेंगे और फिर बाकी हमारे रूट्स आ जाएंगे 13 और +7। सो इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे और हमें इसे ब्रेक करके इसके बराबर लाना है, इसका सम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 15, इसको इंटू कर देते हैं 5 से, और ये 13, तो हमारा क्या आ गया 15 और 13, ठीक है। ये आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। और सेम कंडीशन है कि यहाँ माइनस होगा। अब हम ये दोनों को माइनस ला सकते हैं, दोनों अगर आप माइनस कर देते हैं तो आ सकता था। तो ये आ जाएगा कि -15y और -13y, राइट। इससे हमारा ये अचीव हो जाएगा और ये दोनों का सम ये अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब बट ये तो अचीव हो गया, पर इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा फिर, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे पहले 7 को इस दोनों से, तो ये छोटा है, इससे तो ये छोटा है पर इक्वल है, राइट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ये थोड़ा आपको तेज़ करना होगा, इस पर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो सके आपके लिए, कैलकुलेशन इसका स्पीड हो सके, ठीक है। इसे आपको ये टेक्निक आपको आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप हो जाएगा आपके साथ भी। सेम तरीके के क्वेश्चन है अगला भी, चलिए आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है, लगभग सेम है। आप इसे खुद करना चाहो तो यहीं पे ये वीडियो पॉज कर दो और फिर करके देखो। अगर आप बाकी मैं तो करने वाला हूँ, फिर आप ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा अब मैं तेज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक्स एंड वाई लिखा, राइट, मैंने 143 लिख दिया, 22 लिख दिया, ठीक है। मैंने लिखा कि मुझे क्या अचीव करना है 24, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या अचीव करना है 13, तो ये तो आपका हो जाएगा 11 × 2, राइट। और ये कैसे हो जाएगा, हाँ, इसे ब्रेक करने के बाद हमें क्या आएगा 11 से हम डिवाइड करेंगे 13 है, राइट। अब हमारा क्या अचीव हो जाएगा 11 + 13 12 प्लस इस मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ना 11x - 11x - 13y, राइट। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे प्लस प्लस। हमें इसको डालने की इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें इसमें पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसे लिख के देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही हमारा रूट्स है। बस हमें इसे मैच करना है, क्या इक्वल हो रहा है सम, ठीक है, क्या इक्वल हो रहा है सम। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पुट करें तो हाँ सम इक्वल है, तो रूट्स हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे कुछ 3 लिखा रहता तो हम क्या करते, हम इसको भी इक्वल कर देते, बैलेंस करते, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वल और बैलेंस हो जाता है, ठीक है, कुछ और नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कंपेयर कर सकते हो, फिर आप इसे कंपेयर करोगे कि ठीक है ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो आप समझ जाओगे कि ये आंसर है, राइट। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और भी एक बहुत ही फास्ट तरीका है जिसमें हम कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। अगर ये माइनस है और ये प्लस है, राइट, ये माइनस है ये प्लस है, तो हम कंपेयर करना पड़ेगा, हमें रूट्स निकालेंगे, हम कंपेयर करेंगे। लेकिन ऐसे ही करके अगर पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो फिर हम इसे देखना पड़ेगा कि हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले आंसर आ सकते हैं। इस पर हम काम करेंगे, ठीक है इस पे काम करेंगे, लेकिन हमें पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे काम करने आना चाहिए, ठीक है। हमें रूट्स निकालने आना चाहिए। मान लो आप कभी अटक गए इस टेक्निक के ज़रिए, ठीक है, आप नहीं निकाल पाए और आपको ज़रूरत पड़ गई, रूट्स की ही ज़रूरत पड़ गई, तो हमें क्या काम करना चाहिए, पहले रूट्स पे काम करना जो ज़रूरी है कि हम कैसे इस टेक्निक को डेवलप करके रूट्स को फास्ट निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करना चाहेंगे, हम इसे छोड़कर इसे ही ब्रेक कर देंगे। इसे जैसे ही ब्रेक करेंगे तो हम ये ईजिली पहुंच सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट यहाँ से यहाँ पहुँचना थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन भी लगभग यही है, तो आप सॉल्व करके देखो। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और इसे सॉल्व करके देखो, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है।
बाकी मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखो फिर मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये बेसिकली y2 नहीं है, ये y² ही है, राइट। यहाँ पे लिखने में मतलब बेसिकली टाइपिंग एरर है, आप इसे इग्नोर कर देना। और चलिए देखते हैं, अभी एक नया क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट भी 3 है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम इसे ब्रेक करेंगे क्या, नहीं, हम इसका मल्टीपल को ही ब्रेक करेंगे। हम इसमें भी यही कर रहे थे, इसके मल्टीपल को ब्रेक कर रहे थे, यानी 90 इंटू 1 फिर 95 इंटू 1, इसका कॉफिशिएंट और इसका, ठीक है, इस दोनों का मल्टीपल को ही ब्रेक कर रहे थे हम। सेम तरीके से हम इस पर भी यही करेंगे, x लेंगे और y लेंगे और फिर हम इसका मल्टीपल यानी 54 और 6 इंटू 1 6, राइट, इसका ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है 15 एंड 3, लाइक इसमें पॉजिटिव है और इसमें क्या है, हम इसे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ निगेटिव और निगेटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें कोई एक नंबर क्या चाहिए, दोनों का मल्टीपल निगेटिव होना चाहिए, राइट। -6 है तो निगेटिव होना चाहिए, राइट। तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर जो होगा वो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 माइनस और +1, लेकिन रूट्स में क्या आएंगे, +6 -1, ये रूट्स हो जाएंगे। देखो रूट्स निकालने के लिए एक ही तरीका है, जो भी आपका इसका पार्ट्स में ब्रेक होता है ना, उसे बस आप पॉजिटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ये हो गया, ये y का हो गया, और ये कैसे हो जाएगा, अब आप करके देखो कैसे होगा। इसे आप कर सकते हो, कैसे करोगे, पहले इसका सबसे इजी मल्टीपल देखोगे, ठीक है। हम कैसे देखेंगे इसे इजी मल्टीपल में, हाँ, तो इसे ब्रेक करके हम कैसे निकालेंगे, इसका तो आपको पता ही होगा, 9 इंटू 6 होता है ना 54, 9 इंटू 6 54। तो इस पर क्या हमेशा पॉजिटिव ही था, राइट। इसमें तो मतलब इसका निगेटिव लिखना होगा ना, राइट। यहाँ पे तो निगेटिव लिखेंगे ना, यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे 9 माइनस होगा नहीं, तो क्या करना है हमें, माइनस को प्लस कर देना है, यानी हमेशा प्लस ही रहने वाला है, ये हमारा रूट्स प्लस होने वाला है। इसे अब हम कंपेयर करेंगे, क्या ये बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा, बट 6 इक्वल है, राइट। यहाँ पे 6 इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल वाले, दैट इज़ आवर आंसर, राइट। तो हम आज ये हमने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही टाइम टेक, यानी मिनिमम आपको 20 सेकेंड्स, और कभी कभी तो देखते ही आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, कि लाइक कैसे आ जाएगा आंसर, आप लोग कैसे आ जाएगा। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो 20 से 25 सेकंड आप डालो और आप इस तरीके से ब्रेक कर लो। मान लो कि ये कोई बड़ा नंबर होता है और मुझे ये 9 नहीं पता होता, ठीक है, जैसे मान लो 9 नहीं पता है, तो मैं कैसे ब्रेक करता 54 को, कि ठीक है 3 इंटू 18, राइट, 3 एंड 18 का पार्ट्स 9 इंटू 2, राइट। तो अब मैं क्या करता कि अब ये तो नहीं हो रहा प्लस, ये तो 21 हो रहा है, तो ये कैसे 6 इंटू 9, ये क्या हो रहा है 15, इसका सम 15 हो रहा है, राइट, 15 हो रहा है ना सम। तो ऐसे करके आप बड़े नंबर्स को ब्रेक करके आप इसका सम देख सकते हो क्या इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। आप बाकी साइंस का ख्याल रखोगे और साइंस जैसे ही ख्याल रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस पर हम डिटेल से बात कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस पर डिटेल से बात करते हुए। अगर मैं साथ में वो जो ट्रिक्स हैं जो प्लस प्लस और प्लस माइनस वाले हैं, उस ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे आगे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि इस टाइप के एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, तो मैं उसे अगले नेक्स्ट वीडियो में अलग से बना दूंगा और फिर आप उसे देख लेना, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, हमेशा लगभग पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को आते हैं, ठीक है। हम सबको आए हैं, जैसे मुझे भी आए, आपको भी आए होंगे या नहीं भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिनका अच्छा प्रैक्टिस होगा नहीं आएंगे, ठीक है। बट मेरा काम क्या है, मैं आपको बताऊं वो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे, ये बेसिकली रॉन्ग सीरीज़ है, रॉन्ग टर्म सीरीज़, ठीक है,
लॉन्ग टर्म सीरीज़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक है। जैसे आप इसका डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हो, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, या कोई मल्टीपल का पैटर्न बन रहा है क्या, कोई एडिशन का पैटर्न बन रहा है क्या, कोई स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है क्या, ठीक है, कोई क्यूब का पैटर्न बन रहा है क्या। इस टाइप के पैटर्न्स को आप नोट करोगे और प्रैक्टिस के साथ ये डेवलप होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। जनरली ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप नहीं पूछते, एक आध दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऐसे आपको पैटर्न समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। कुछ रहते हैं जैसे 0.2 से मल्टीपल हो जाते हैं, हाफ से मल्टीपल होते हैं, फिर 3/2 से मल्टीपल हो जाएंगे, फिर 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं पैटर्न वाइज, ठीक है। किसी में प्लस हो जाएंगे। तो मिक्स ऑफ पैटर्न्स रहते हैं, फिर उसके मिक्स ऑफ पैटर्न्स भी रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के साथ ये डेवलप हो जाएगी। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और फिर तो ठीक है, मैंने मिटा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन का करके देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। तो हो सकता है कोई पैटर्न बनता हो, पहले मैं नोट डाउन कर लूँ कि क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे इसने बोला कि 14 से 16 जा रहा है, फिर 12 जा रहा है, यानी +2 हो रहा है, -4 हो रहा है, +6 हो रहा है, -8 हो रहा है, +12 हो रहा है, राइट, ऐसे करके हो रहा है। फिर -14 हो रहा है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 24, राइट, ऐसा कुछ 24 होना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इसमें पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पैटर्न फॉलो किया है और गड़बड़ हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो हम फिर से अच्छे से पैटर्न फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें क्या मैंने नोट किया था, +2, इसमें क्या मैंने नोट किया, -4, इसमें क्या +6, इसमें क्या -8, इसमें क्या +12 नोट हो गया यहाँ पे। ये +12 होना चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, +10। तो ये 22 जो है हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 22 हमने पैटर्न नोट किया, प्लस और माइनस का, ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर्स विथ प्लस एंड माइनस, इवन नंबर्स के, राइट, इवन नंबर्स के प्लस एंड माइनस के साथ ये हमारा पैटर्न बिल्ड हो रहा था। लेकिन इसको करने वाले अलग ढंग से भी करता है। कैसे, जैसे ये 14, 16, 12, 18, 10, 22, 8 है। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, अल्टरनेट्स देखते हैं। जैसे 10, 14 का 12, 12 का 10, 10 का 8, राइट, 16 का 18, तो 18 का 20 होना चाहिए, बट ये 22 है, यहाँ 20 होना चाहिए, राइट। तो ये जो 20 है हमारे पास, ये आना चाहिए। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये चीज़ आप में के अंदर है कि आप सीरीज़ को किस तरीके से देखते हो, मतलब आपको उस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या क्लिक होता है। क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी सेकंड या कुछ सेकंड लेट हो गया तो ये आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन लीव करना है। अगर आपको टाइम ना मिले और आपको पैटर्न क्लिक ना हो तो आप जल्द से जल्द इसे लीव करने की कोशिश करें, आप दूसरा क्वेश्चन कर लो। लेकिन अगर पैटर्न आपको क्रैक हो जाए, 5 to 10 सेकेंड्स दो, 5 to 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन पे दो, और आप इस अगर पैटर्न ब्रेक हो जाता है, पैटर्न कोई ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन को कर लो। अब पैटर्न ब्रेक कैसे होगा, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, राइट। तो प्रैक्टिस आपको करना है और ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। चलिए आगे। अब बाकी मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस जो PDF है इसका, या PDF या प्रेजेंटेशन जो भी है, मैं, आप चाहते हो कि इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन भी रॉन्ग नंबर सीरीज से है, ठीक है। तो ये रहा अपना रॉन्ग नंबर सीरीज, और आप बस इसको पॉज करो और इसको करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं इसे करके, मैं तो करने ही वाला हूँ, तो फिर आप देखो कैसे कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े नंबर्स। फिर उसके बाद इसका डिफरेंस देखो, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है ये मल्टीपल होगा, राइट,
ये मल्टीपल होगा, जैसे ये मल्टीपल दिख रहा है मुझे 2048 यानी 64 इंटू 32 का, राइट। ये वाला मल्टीपल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये मल्टीपल 32 का क्यों है, राइट। अगर मैं 32 से डिवाइड भी करूँ तो ये मुझे आ जाता है 64, ये 32, ठीक है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या है, तो इसका जो मल्टीपल है ना ये 16 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, ये 32 का मल्टीपल है, ये क्या है, तो ये 4 का मल्टीपल है, ये क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, ये क्या है, ऐसे करके मल्टीपल्स हो रहा है, ठीक है। इसके हाफ होने चाहिए, पता नहीं ये 1 होना चाहिए और समथिंग काइंड ऑफ, मतलब ऐसे कुछ पैटर्न्स बन रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये कुछ 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, ऐसा कुछ पैटर्न्स बन रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसे मिटाते हैं और फिर से करके देखते हैं, मतलब कुछ पैटर्न्स हमें बिल्ड हो रहा है, मतलब कोई तो पैटर्न्स निकल के आ रहा है, तो करके देखते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स, एक सेकेंड, पैटर्न्स कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि अगर मैं इसे 2 की पावर 5 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाता है, और इसे अगर मैं 2 की पावर 4 से डिवाइड करूँ तो ये आ जा रहा है, इसे मैं 2 की पावर 8 से डिवाइड करूँ तो मुझे ये आ रहा है, राइट। इसे मैं 2 की मिस्टेक है, मेड अ मिस्टेक किया, तो अगर मैंने यहाँ गलती कर दी है तो यहाँ मैं, लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट, अगर मैं 2 की पावर 3 से डिवाइड करूँ तो 50 आ जाता है। उसी तरह मैं 2 की पावर अगर 2 से डिवाइड करूँ, राइट, 4 से डिवाइड करूँ तो 12 ये आ रहा है। इसे अगर मैं 2 की पावर 1 से डिवाइड करूँ तो क्या ये मुझे 6.25 नहीं आना चाहिए, 6.25 आना चाहिए ना, राइट। ये नहीं आ रहा, मतलब ये पैटर्न तो सही है, मतलब ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, राइट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। और इसी को मैं 1 से 2 की पावर 0 यानी 1 से डिवाइड करूँगा तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ये सही है, राइट, मतलब ये होना चाहिए, ये यहाँ पे 6.5 जो कि 6.5 है, ये जो 6.5 है ये गलत है, रॉन्ग है, राइट। हमने एक पैटर्न ब्रेक किया, हमने एक आंसर देखा और हमें आ गया 6.25 होना चाहिए। तो हमने ये पैटर्न कैसे ब्रेक किया, हमने देखा बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, बहुत बड़े डिफरेंस है, और ये दोनों डिवाइड हो रहा है, यानी इसको अगर डिवाइड करूँ तो 32 आ रहा है, इसे डिवाइड करो तो 16 आ रहा है। मैंने देखा इसको ना कि करके तो 16 आ रहा था, मैंने देखा कि यार पैटर्न बन रहा है कैसे, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो ये वाले पैटर्न बिल्ड हो रहा है, राइट। तो ये जैसे पैटर्न बिल्ड हो रहा है तो इसी को फॉलो करते हुए हम गए और हमने देखा कि ये आंसर हमारा यहाँ पे 6.25 होना चाहिए, ठीक है। बट क्या लिखा हुआ है 6.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.5, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से आप पैटर्न ब्रेक करना होगा, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, इसमें लगभग 20 मतलब आपके टाइम वेस्ट हो सकता है, बट आपको 30-40 सेकेंड आप पकड़ लो, इस टाइप की सीरीज़ 40 to 50 सेकेंड्स तो लग ही जाएंगे। अगर कोई इजी रहा पैटर्न ब्रेक हो गया तो 20 to 25 सेकेंड्स लगेंगे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर्स देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नंबर्स आपको मिलेंगे ही, आपको मिल जाएंगे, पैटर्न ब्रेक हो गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी होंगे और बहुत ट्रिकी होंगे, जिस पे हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन पे, अगर वो होता है तो हमारे पास है तो, ठीक है, हम उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आज ये है, फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज़। आप इसे प्रैक्टिस करके देखो, आप इसे सुलझाओ, और अगर आपको आंसर आ जाता है तो आप कमेंट में बता देना। बाकी मैं ऐसे करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। अब इसे कैसे करेंगे, ये कुछ मुझे क्या लग रहा है, ये बहुत क्लोज है, ठीक है, ये बहुत क्लोज है, इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस से शायद हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 16, राइट, 16 आ रहा है। इसका डिफरेंस 8 5 यानी 25, राइट। इसका डिफरेंस
इसका डिफरेंस 6 3 राइट 36। इसका डिफरेंस आपको कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस आना चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ये पैटर्न के हिसाब से तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 49। बट है क्या 49 आ रहा है क्या? 49 आ रहा है क्या? देखो 150, 49 ऐड करने के बाद 158, यानी 49 अगर 109 में 49 अगर ऐड करूँ तो 158 होता है। क्या ये 158 है? नहीं। तो क्या हमारा आंसर यही है? बिल्कुल यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से पैटर्न देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफरेंस तो है, बट ये कौन सा डिफरेंस है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये बिल्कुल स्क्वायर, सारे नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये वाले पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछा गया है, ये एक बार ये बात नहीं है, ये पूछा भी गया है, ये पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, ये पिछले साल आया है, 2025 के हैं, 2025 के क्वेश्चंस हैं, बैंक्स में आ चुका है ये। तो आपको इस तरीके के सीरीज़ को प्रैक्टिस करना है, और मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे टाइप के पैटर्न्स जो भी आपके मतलब आते हैं, मतलब बहुत बार आए हैं, और मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जिस पे ट्रिक्स भी, मतलब उस पर कैसे ट्रिक्स काम करेंगे, कौन से पैटर्न्स को कैसे फॉलो करना है, इस बारे में भी मैं एक नई अलग सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस पर भी काम करेंगे। अभी समय है हमारे पास 2 महीने लगभग हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक हम काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला हमारा फिर से नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन को आप यहीं पॉज करो और फिर करके देखो, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप करके देखो। तो इसमें भी हमने देखा कि जैसे मैं तो आपको करने वाला हूँ, ठीक है, आप करके देखोगे तो आपको और प्रैक्टिस बढ़ेगा, टेक्निक डेवलप होगा, स्पीड बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, कोई भी मॉक टेस्ट हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, अड्डा पे लगा सकते हो, और भी बहुत सारे, जैसे बहुत सारे हैं, मुझे तो बेसिकली अभी याद नहीं है, बट हाँ बहुत सारे हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ है क्या। देखो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई भी उठा लो। अब तो CBT बेस्ड होता है, CBT बेस्ड होता है, तो आपको CBT पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है यार, इसी फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, जैसे अड्डा हो गया, जैसे गाइडली हो गया। गाइडली के अच्छे क्वेश्चंस होता है, गाइडली पे क्वेश्चंस अच्छे होता है, आप इस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत और भी बहुत सारे, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, बट एक्स समझ लो, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके आप क्वेश्चंस पे मिल जाएंगे आपको, कुछ फ्री मिल जाएंगे, फ्री भी मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री भी मिल जाएंगे और कुछ पेड होंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना, थोड़े तो महंगे हैं, बट ऑफर्स भी आते रहते हैं, आप देख लेना। ठीक है, बाकी मैं ऐसे सुलझाता हूँ कैसे हम लोग देखते हैं कैसे सीरीज़ फॉलो होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि ये बहुत ही क्लोज़ है, ये भी क्लोज़ है, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीपल नहीं है, इसमें डिफरेंस है। क्या इसमें मल्टीपल हो रहा है? नहीं, कोई भी मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है। ये 800 पार हो जा रहा है, 800 से आगे जा रहा है, 900 के आसपास हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये आगे बहुत आगे चली जा रही है। ठीक है, तो हम इसका पहले डिफरेंस, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम डिफरेंस ही निकाल के देखते हैं। तो 4, इसमें क्या है 7 2 27, तो इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस है 4, राइट, 4 है ना, 6 64, तो हमें दिख रहा है कि 27 64, अब कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्यूब के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हो। और फिर इसका डिफरेंस आप देखोगे क्या कि 5 है, 5 एंड 2
125 यानी 5 का क्यूब, ऐसे ही आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, यानी 6 एंड 1 2 यानी 6 का क्यूब, और ये यहाँ पे हो जाएंगे आपको लाइक 800 अप्रॉक्सीमेटली है, राइट। तो आप अगर इन लोगे तो 44 प्लस 200, 44 प्लस 299, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 यानी 343 हो रहा है, राइट। 343 है, तो जो कि 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो मतलब इसका फॉलो हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्यूब हो रहा है, बट ये तो 4 है। तो इसका हमारा गलत क्या है? क्या हमारा ये गलत है? नहीं, हमारा ये गलत नहीं है। आप कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है कि हम इसका डिफरेंस देखते हैं और हम अगला नंबर देखते हैं, बट नहीं, हमें अगला नहीं देखना है, हमें पीछे भी तो देखना है कि हमारा बाकी नंबर तो फॉलो कर रहा है ना पैटर्न। ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमारा कौन सा नंबर कल्प्रिट है, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो नंबर हमारा आगे नहीं देखना है, हमें पीछे देखना है। इसमें हमने देखा कि 20 अगर 20 ना होता, 20 अगर 20 ना होता, अगर वो 16 होता तो ये काम कर जाता, बिकॉज 16 24 में 8 में डिफरेंस है, 8 2 का क्यूब है, राइट। तो हमारा आंसर आ जाता है, कौन सा नंबर हो गया, तो 20, ये हमारा आंसर है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते आए हैं, जैसे स्क्वायर के क्वेश्चन, क्यूब के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पैटर्न ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होंगे कि आपको मल्टीपल टाइम डिफरेंस निकालना होगा, सेकंड लेयर डिफरेंस, फर्स्ट लेयर डिफरेंस, आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी करे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बहुत ही प्रैक्टिस करना, इसे मार्क कर लो, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये एक मिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स्ड पैटर्न लाइक ये मैंने गलत दिया, शिट या हियर इट इज मिक्स्ड पैटर्न। अरे एक सेकेंड यार, पेन तो ले लूँ। मिक्स्ड पैटर्न है, ओके, मिक्स्ड पैटर्न है, मिक्स्ड पैटर्न है। ये मैंने ढूंढ के निकाला है, इस मतलब आपको इस मैंने इसलिए दिया है ताकि दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 और 2025 में, किसी एक साल में आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को दिमाग झंझोड़ देते हैं और टाइम वेस्ट करवाते हैं। मैक्सिमम इसमें 2 मिनट्स मतलब लग गए हैं लोगों के, तो फिर भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा था लोगों से। तो मैं आपको दिखाने आया हूँ कि मिक्स्ड ऑफ पैटर्न भी कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए, आप अगर यहाँ सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। बाकी मैं इसे दिखाता हूँ कैसे इसमें मिक्स ऑफ पैटर्न्स है। अब आप देखोगे कि बहुत ही क्लोज मार्जिन है, ठीक है। तो और प्लस एक अजीब चीज़ नोटिस करोगे कि इसके बीच का डिफरेंस 18 है, ये माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है, फिर ये माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है। क्या है ये? क्या ये कोई काम का है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या काम होगा? बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ही अटपटा सा है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही अटपटा है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ऐसे में तो हम अटक जाएंगे, हम इसे ब्रेक करते रह जाएंगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसमें नोट करेंगे बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट तरीके से कि आखिर हो क्या रहा है इधर, ठीक है। हम एक दूसरा पैटर्न देखेंगे, हम इसमें नोट करेंगे कि ये 24 ना डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 6 हो रहा है, ठीक है। 6 ना अगर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 12 हो रहा है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो मैं एक चीज़ और करके देखता हूँ, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी अजीब हो रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है यार। तो अब क्या करें? पैटर्न तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, अब तो बैंड बज गई। तो हमने नोट किया, एक काम करता है, मतलब एक काम करते हैं, ठीक है। हम इस 24 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से अगर हम डिवाइड करें, चलो हम 24 छोड़ देते हैं, ठीक है। 24 को ही अगर पकड़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसे पीछे से करते हैं, ठीक है, पीछे से करते हैं। देखिए, हमने देखा कि 62 लगभग 3 के मल्टीपल के बराबर है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ
ये लगभग 6 और 18 हो जा रहा है, +8 ये हो रहा है, ठीक है, ये कुछ हो रहा है, और ये 28 अभी लगभग मल्टीप्लाई है, ये 28 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो रहा है, 74, राइट। 74 तो हमारा आंसर नहीं है ना। क्या हमारा आंसर 74 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नेगेटिव होगा? बिल्कुल 12 नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये तो हमारा पैटर्न बिल नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इसको फिर एक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड पेन तो ले लो। हाँ, तो हमने देखा कि यार 28 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ बात बन सकता है। अब कैसे? अब देखो 2.5 को कैसे 2.5 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर डायरेक्ट करोगे तो मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा कि तो ठीक है, फॉर लाइक ठीक है, तो ठीक है 40 और 15 40 समथिंग 90, ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो 28 दूनी 56 और इसका आधा यानी 56 प्लस कितना हो जाएगा 14, कितना हो रहा है हमारे पास 607 70 आ रहा है हमारे पास, और 70 में -8 कर दो तो 62 हो रहा है कि नहीं? तो पैटर्न फिल्ड हो रहा है कि नहीं? इसमें +8, इसमें -8, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 20 + 8 हो रहा है कि नहीं? बिल्ड हुआ। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, इसे ब्रेक करना ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। ये आसानी से नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं भी देखो, मैं भी अटक जा रहा हूँ, तो ये मतलब अटक गया, ब्रेक करना है यानी बहुत चीज़ें आप देख सकते हो, फिर भी ये बिल्ड नहीं हो रहा है। तो कुछ अजीब सा एक पैटर्न है जिसमें मैंने दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करवाऊँ मैं बहुत सारे, तो फिर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा इसके रिगार्डिंग, और फिर हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे जम के। एग्ज़ाम से पहले हम इस पर खूब से जम के प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसे और अच्छे से बिल्ड कर सकें। तो ठीक है, देखो हमने देखा कि ये पैटर्न बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसा पैटर्न बिल्ड हो रहा है जिससे कि ये 28 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्ड हो रहा है, मतलब सिर्फ ये बिल्ड हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे मैं इसे बोलूँ कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा कि यार ये तो यार ये 3 है, इसका मतलब क्या है? जैसे ये 1/4 था, ये बेसिकली अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब यही चीज़ मैं ठीक से करूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इरेज करता हूँ इसको ठीक से, पहले यहाँ इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेन हमारे पास क्या था, 62 × 3 + 8 राइट, 194। तो हमारा ये उल्टा पैटर्न बन रहा था जिसमें +8 था, -8 था, +8 है, -8 है, -8, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये × 3 हो रहा था, ये × 2.5 हो रहा था, ये × 2 हो रहा था, ये × 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 हो जाएगा। अब बोलोगे 1.5 कैसे भाई, कैसे होगा 1.5? बिल्कुल। तो अब ये जैसे 1.5 है तो ये 1 होना चाहिए ना, ये तो 1 होना चाहिए, और ये जब -8 में है तो ये तो +8 होना चाहिए ना यार। तो 12 कैसे, तो 12 का -8 यानी 4 होना चाहिए, 4 × 1। तो क्या ये 4 × 1 4 है क्या? नहीं। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो फिर सही है कि हम अगर 0.5 कर दें इस चीज़ को, 24 को × हाफ -8, तो बिल्कुल 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों तरफ से वो चीज़ काम कर रहा है, मतलब ये रूल्स इस तरीके से भी काम कर रहा है और इस तरीके से भी काम कर रहा है।
मतलब यही है मिक्स्ड पैटर्न। यानी बिल्कुल ही पहले तो ये जो हो रहा है, जैसे ये बिल्कुल 2.5 यानी 5/2 5/2 है, ये यानी 4/2 है, ये क्या है 6/2 है। तो ये बढ़ता जा रहा है हाफ। फिर हमने देखा कि यार 2/2 है, फिर 2/2 से मल्टीप्लाई यानी 3/2 से मल्टीप्लाई, 4/2 से मल्टीप्लाई, फिर 5/2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके पैटर्न बढ़ रहा है। प्लस एक चीज़ और हो रहा है कि पहले में -8 फिर +8 फिर -8 फिर +8, ये वाला पैटर्न। ये दो जो मिक्स पैटर्न है ना, ये आपको आपकी परेशानी बढ़ा देगी। ठीक है, ये जो पैटर्न प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आता है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट। ठीक है, ये पैटर्न को ब्रेक करना सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये भी हमारा फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें नोट कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नोट कर पा रहे हैं। हम पीछे से देख पा रहे हैं कि यार ये तो अगर मैं 3 टाइम्स हो रहा है, ये बिल्कुल 2 टाइम्स हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे फिर यहाँ तो फिर 4 टाइम्स हो रहा है ना, ये तो मतलब लगभग 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो ऐसे करके ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो करवाएंगे। पहले हम पैटर्न फॉलो करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, और पहले से हम इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने क्या देखा कि यहाँ ना पैटर्न बिल्ड हो रहा था। ठीक है, तो हमने इसे इरेज कर दिया और फिर से हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ 3 हो रहा था और यहाँ पे कुछ 2 का पैटर्न हो रहा था, फिर यहाँ पे 3 का पैटर्न कुछ बिल्ड हो रहा था, यहाँ 2 का पैटर्न बिल्ड हो रहा था, यहाँ पे फिर 3 का पैटर्न बिल्ड हो रहा है, यहाँ 2 का पैटर्न बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो है, लेकिन ये मिक्स पैटर्न पे है, तो कुछ तो चेंज प्लस माइनस भी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा। तो हम सेम चीज़ फिर से यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो हमें जल्दी दिख गया कि हमें ब्रेक इनटू हो रहा है, इसमें डबल नंबर डिजिट में दिख रहा है, बट वहाँ पॉइंट्स में था, यानी फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, पर ये नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये पैटर्न ब्रेक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि 6 × 2 -1 हो रहा है 11। ठीक है, तो एक चीज़ मैं इसे इरेज करके अलग अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि हम लोगों ने देखा कि 6 2 यार -11 हो रहा है यार, 11 × 3 33 +1 हो रहा है यार, ये 34 हो रहा है। 34 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस जहाँ भी ऑड मतलब ये इवन है तो वहाँ माइनस, और जहाँ ऑड है तो वहाँ प्लस, इवन है तो माइनस, तो ये 67 हो जा रहा है यार। देखो सेम आ रहा है, तो 67 अगर इंटू 3 कर दो तो प्लस होना चाहिए। क्या ये है? देखो बिल्कुल है, क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, राइट। अब यही 202 इंटू 2 -1 होना चाहिए। क्या ये है? क्या ये है? देखो बिल्कुल है। तो 403 इंटू 3 +1, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 1210 होना चाहिए। क्या 1210 है क्या हमारे पास? बिल्कुल नहीं, 1210 नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग नंबर। हमने इसे ईजिली फाइंड आउट कर लिया ना, ये वाला सीरीज़, तो इसके जरिए हमारा आंसर निकल गया। तो हमने जैसे कि पहले पिछले वीडियो में देखा, जिसको समझने में हमें समय लगा, ठीक है, तो यही एक पैटर्न है जिस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें क्या मिक्स पैटर्न था, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को पहले डाला, ठीक है, ताकि आप सबसे ज़्यादा फंसो इसमें, मैं खुद फंसूँ, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये प्रॉब्लम है जिसको नोटिस आसानी से नहीं किया जा सकता। हमें इसे नोटिस करने के लिए सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना ज़रूरी है, ताकि हम उस टाइप के पैटर्न्स को काउंटर कर सकें, यानी हम पैटर्न को पहले ही ब्रेक कर सकें। अगर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एंड करते हैं यहाँ पे अपना रॉन्ग नंबर सीरीज, और अपना देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन जो कि बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो किस टाइप का है? वो है आपका मिसिंग टर्म सीरीज़। ये बहुत बेसिकली ये लगभग ईजी रहता है,
जिसमें पैटर्न ब्रेक करना और चीज़ें निकालना थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज से थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इसमें उतना डिफ़िकल्टी नहीं होता क्योंकि इसमें गलत नहीं ढूंढना है, आपको ये सारे नंबर सही लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे रॉन्ग ढूंढना होता है वहाँ मिस्टेक होता है, पैटर्न ज़्यादा ब्रेक करना मुश्किल हो जाती है, तो यहाँ पे उतना नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ऐसे सॉल्व करो। अगर आपको आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पैटर्न क्या ब्रेक हो रहा है। ये बहुत ही करीब है, मतलब आसपास के नंबर्स हैं, तो हमारे पास नंबर्स कैसे निकलेंगे। फिर हमने देखा कि 2, हम इनसे डिफरेंस पहले निकाल के देख सकते हैं। हमने इसका देखा कि यार 4 हो रहा है, मतलब ये तो 6 हो रहा है यार। फिर हमने देखा कि ये क्या है, तो ये 12 हो रहा है ना, ये 12 हो रहा है, देखो बिल्कुल। अब ये डिफरेंस, ये चीज़ें आपको निकालनी है। आपने देखा कि इसमें ये 2 हो रहा है, ये 6 है, ये 12 है, तो ये क्या ब्रेक हो रहा है। बिल्कुल ही अजीब है कि यार ये तो इंटू 3 है, ये इंटू 2 है, तो ये इंटू 2 और 3 होना चाहिए ना। अगर मैं 3 से करूँ तो 36 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 63 हो जाना चाहिए ना, सॉरी 73 आएगा। क्या 73 आंसर में है, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक बार और पैटर्न को ठीक से नोट डाउन करना है, ठीक है। हमको पैटर्न नोट डाउन करना है। पैटर्न ब्रेक होगा तो हमने देखा कि यहाँ तो ब्रेक नहीं हो रहा है यार, यहाँ ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं ब्रेक यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम एक बार और जाएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 6 8 हो जाना चाहिए। 8 जैसे ही होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20, राइट। तो ये 20 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल से हट गया ना, इसी वजह से जैसे ये 20 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 57। तो ये यहाँ पे देखो 57 होगा क्या, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा तो 87, ठीक है, प्लस 30 87। मतलब ये नंबर सही है, ये पैटर्न सही है। क्या हमारा पैटर्न बिल्ड हुआ, बिल्कुल हमारा पैटर्न बिल्ड हो चुका है। इसी तरीके से आपको भी बिल्ड करना है, ये हमारा आंसर है, करेक्ट। तो हम इसी तरीके से पैटर्न बिल्ड करते रहेंगे। इसे कहते हैं डबल डिफरेंस। हमने पहला डिफरेंस निकाला, इसमें पैटर्न ब्रेक नहीं हो पाया, हमने दूसरा पैटर्न निकाला, इसमें ब्रेक हो गया, इसमें ब्रेक हुआ। और ब्रेक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये नहीं लिख दिया ऐसे ही, हमने लिखा और हमने चेक किया क्या ये सही है, क्या आगे वाले नंबर्स भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो हमने चेक किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देके ये चीज़ करना ही होगा। हो सकता है आपने जो आंसर निकाला वो गलत पैटर्न ब्रेक कर दिया आपने, और होता है ये एक तरीके का बिल्कुल ही, मतलब ऐसा इल्यूज़न क्रिएट होगा। आपको प्रैक्टिस के साथ इल्यूज़न को ब्रेक करना होगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर सको। और ये नंबर टेक आपको लग रहा होगा यार क्या ही डिफ़िकल्ट है ये, बट ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा है। ये प्रैक्टिस के साथ ईजी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका बेसिकली मिसिंग पैटर्न्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो भी आंसर आया आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न्स नहीं लग रहे हैं, समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। टाइम बहुत हमारा नज़दीक है, क्रूशियल है, और जितना आप जल्दी से ध्यान लगाओगे उतना ही जल्दी आप एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या है हमारा पैटर्न। तो हमने देखा कि यार ये ना मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है, इसमें मल्टीपल का तो कोई रूल नहीं है, तो इसको डिफरेंस ही निकाल के देखते हैं। तो हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा आ गया 21, राइट। तो हमने देखा 21 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है भाई, इसका आ रहा है 42। यार ये तो तुरंत पैटर्न बिल्ड हो गया, 21 का 42। लेकिन हम अभी भी देखेंगे, तीसरा देख लेते हैं पहले। तो हमने देखा है तीसरा देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है 3 और 6। जैसे ही हमारा ये तीसरा नंबर बिल्ड हो गया हमने देख लिया यार बिल्कुल ये तो 21 इंटू 2 42 इंटू 3 63 इंटू 4 तो 48 इंटू सॉरी 84। अब 84 यही हमारा होना चाहिए डिफरेंस 84 का, राइट, बिल्कुल।
आना चाहिए ये। तो हमारा पैटर्न जल्दी ब्रेक हो गया, यानी 187 प्लस 84 आप ऐसे जोड़ लोगे। आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहीं से लिख सकते हो बिल्कुल 271, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दोगे, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई नहीं, 1 8 16 7 2, राइट, यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर है, राइट। ये वाला पैटर्न बहुत ईजी था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके के मिक्सिंग टर्म के जो सीरीज़ होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली रॉन्ग नंबर टर्म के सीरीज से थोड़ा इजी होता है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है, हम भी इसमें पैटर्न आप यहीं पे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है बट ठीक है, हम इसे देखते हैं। ये कंपैरेटिवली इजी लग रहा है हमें। कैसे, हम देखते हैं पैटर्न ब्रेक करके। क्या ये मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं, मल्टीपल तो हमें नहीं दिख रहा है। बस ये वाला दिख रहा है, बट ये तो नहीं दिख रहा है, बाकी ये भी नहीं दिख रहा है। तो कोई मल्टीपल तो कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए? अगर मल्टीपल नहीं हो रहा है तो प्लस के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट। कोई स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर लग रहा है कुछ, ये है क्या? कोई स्क्वायर के आसपास है। 25 - 2, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 36 6 49, बिल्कुल बकवास नहीं। बिल्कुल क्यूब का स्क्वायर का कोई रूल नहीं है। तो इसमें चलिए लगा के देखते हैं। 7, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? 16, इसका क्या हो रहा है हमारे पास? 34, राइट। इसका क्या हो रहा है हमारे पास? 61, है ना। ये वाले हमारे दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अभी भी बिल्कुल ही रैंडम है ये। क्या आपको ये पैटर्न दिख भी रहा है? बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है हमें, तो बिल्कुल पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे यार? क्या पैटर्न बिल्ड हो रहा है? क्या बिल्ड हो पा रहा है? क्या नहीं, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या पैटर्न है। तो हम एक बार और डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम इनसे करेंगे 9, इधर क्या? तो इधर हो जाएगा हमारे पास 18, राइट। 18, तो इधर क्या? तो 27। अब पैटर्न बिल्ड हुआ, राइट। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारा आंसर होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस आएगा 27, राइट। 27 हुआ। अगला हमारा जो डिफरेंस है, ठीक, अगले का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? 36, करेक्ट। 36 में इसमें ऐड कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 97। तो 97 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 141 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 238। यही हमारा आंसर है, राइट। इस तरीके से पैटर्न ब्रेक हुआ, यानी डबल डिफरेंस में डबल डिफरेंस निकालना पड़ा, ठीक है। डबल डिफरेंस हमें निकालना पड़ा, राइट, डबल डिफरेंस। तो इससे हमारा पैटर्न ब्रेक हो पाया कि यार ठीक है, हम मतलब 9 के मल्टीपल्स में जा पा रहे हैं, राइट। यहाँ तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना, यहाँ आ तो गया डिफरेंस पर समझ नहीं आ रहा था। इसका मल्टीपल हो रहा है, बस इसका मल्टीपल हो रहा है, बस इसका मल्टीपल, ये तो प्लस हो गया, जबकि इस सब में पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसके मल्टीपल्स हमेशा कम है। बट यहाँ तो डायरेक्ट डबल हो गया, 68 हो जा रहा था, तो बिल्कुल ही ऑड था। तो हमें इसका डबल डिफरेंस निकालना पड़ा, ठीक है। डबल डिफरेंस निकालने के बाद हमें पैटर्न समझ में आया। कभी कभी ट्रिपल डिफरेंस भी निकालना पड़ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए, मॉक ज़रूर लगाइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग, अगर मैं IBPS की बात करूँ तो लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इतने नंबर आपको मिल ही जाएंगे, जिसको आराम से आप 4 से 5 मिनट में कर लोगे, 3 से 5 मिनट में कर लोगे, आप सब खत्म कर लोगे, ठीक है। बाकी आप अर्थमेटिक पे टाइम दे सकते हो, DI पे टाइम दे सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड का यही रूल है, ठीक है। एप्टीट्यूड कैसलेट पे कर सकते हो, कैसलेट कर सकते हो। मैं कैसलेट पे भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। हम बस बनी रहिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। और शेयर कर दो इस वीडियो को जितना हो सके। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बी कॉन्फिडेंट, टाइम टेकिंग है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा है, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग मिल सकता है हमें
एक सीट तो चाहिए ना, एक सीट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो इस टाइप के पैटर्न बेसिकली ये क्या है, ये दो टाइप के आते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका ये आ गया पॉइंट्स में आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन हो गया। स्पीड मैथ में ये आना एकदम जैसे आ ही जाते हैं क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ये तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है, आप लोग इजीली कर लोगे। बस मैं एक टेक्निक बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप इजीली कर लोगे, बाकी मैं करके जाऊँगा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, बट आप इजीली कर लोगे। देखो यहाँ पे जो 0 1 है ना, इसको राउंड ऑफ कर लो, ये 0 ही है, मतलब ये इतना ही नंबर है। ये 9 8 है तो 9 कर दोगे, इसे 3 है तो ये 3 कर दोगे, ये 2.3 है ना, ये 3 कर दोगे, ठीक है। ऐसे करके लेना है आपको, ये थोड़ा तेज़ करना है। यानी 6 5 6 1 है ना, तो डिवाइडेड बाई इसे, जैसे 9 ये तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 3, 27/3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 9, राइट। अब कर दो इसको, राइट। 7 से हो रहा है 3, मतलब अब निकालोगे ना आप, मैं ही निकालूँ, चलो ठीक है मैं निकालता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसे क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ। 6 5 6 1 था, इसे मैंने ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर बॉड मास वगैरह आपने पढ़ा होगा, बॉड मास वगैरह पढ़ा होगा, है ना, बॉड मास पढ़ा होगा, तो बॉड मास के अनुसार ही हमें करना है। तो ये क्या हो जाएगा 27, राइट। अब ये पूरा नंबर है, डिवाइडेड बाई 3 है तो 1/3 इंटू 1/3, यानी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे ना भाई। अब इसे मैं ही करूँ क्या, चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1 करोगे 27, यानी 8 8 7 ये आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही करके आप निकाल लोगे, राइट, मतलब सब मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ तो देखो बिल्कुल आप ऐसे काटोगे तो लगभग 81 में कट जाएगा, कैसे कट जाना चाहिए ना, बिल्कुल 81 वगैरह में। अब 81 में भी काट के देख सकते हो, आप डायरेक्ट काट लोगे, ठीक है। जैसे आप ऐसे करोगे तो 216 आ रहा है बेसिकली, और आप 227 कर लोगे तो 1, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो 81, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अगर करता रहा तो फिर आप बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करो, ये ना बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है। और आप ये ध्यान बस रखना है, जो राउंड ऑफ है वो ध्यान रखना बिल्कुल। 0.56 है तो इसका मतलब ये +1 में ऐड हो जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा +1 की तरफ। तो यही चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, अगर 0.5 से नीचे है तो वो बस 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसको राउंड ऑफ 0 ही करना है, तो कोई भी प्लस नहीं होगा उसमें, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बाकी तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन है, ये तो दोबारा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो जैसे ये क्वेश्चन भी है, जिसका राउंड ऑफ क्या करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका 127 है, 127, ठीक है। ये जो देखो ये पूरा ना ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 6 है, ये क्या है 4 है, तो आप बस इंटू करो 127 इंटू 8 प्लस 24। हाँ तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 960 प्लस 56 प्लस 24, यानी क्या हो जाएगा 6, राइट, 1 10 प्लस 24, यानी लगभग कितना है 140, ये है आपका आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राउंड अप का ख्याल रखना बिल्कुल ही, इस पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें मिस हो जाती है, ठीक है। बेसिकली इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और मिस होने लगती है। जैसे हम इसे 6 की जगह पे कभी कभी 6 तो लेते हैं, इसे 7 ले बैठते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइप के आपका अगला क्वेश्चन है,
आप इसे आराम से खुद पे प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही अच्छे ईजी क्वेश्चंस होते हैं और ईजी रहते हैं। कोई कभी कभी ये तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ इसे भी सिंपल होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको एक IBPS वगैरह में रहता ही है, आप सॉल्व करोगे ना। PO वगैरह में रहता है, SO कलर में तो कलर के में तो बहुत सारे होते हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। इस टाइप के नहीं, बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं सब पैटर्न्स मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता ये आपको आराम से दे देगा। अगर मैं बोलूँ तो 5 से 12 नंबर दे जाएगा, ठीक है, अगर जिसमें आपको जितना मतलब आ सके क्वेश्चन। लेकिन ये जो है ना इजी क्वेश्चन है, इस पर आप प्रैक्टिस करोगे जल्दी हो जाएगा। मेन आपका अर्थमेटिक और DI ही रहेगा, अर्थमेटिक और DI यही दोनों मेन टॉपिक है जिस पे आपको खूब सारा काम करना है, ठीक है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, बाकी मैं अगले वीडियो में उसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, इतना देर तक बैठने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।